गाइस तुम सबको पता होगा कि एक बहुत ही हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ IIT BHU में। एक IIT की स्टूडेंट को कैंपस में मोलेस्ट किया गया कुछ लड़कों के द्वारा एंड पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी इससे बहुत नाराज है। इस वीडियो में हम IIT BHU में हुए इस इंसिडेंट के बारे में तो जानेंगे, ऑल्सो डिस्कस करेंगे एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में, दैट इज आर गर्ल्स सेफ इन IIT। क्या सच में IIT में गर्ल्स अनसेफ हैं लाइक अदर प्लेसेस एंड सिक्योरिटी के क्या मेजर्स होते हैं IIT में। बट सबसे पहले IIT BHU के इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। ये पूरी कहानी है 1 नवंबर की, जब IIT की ही एक लड़की अपने हॉस्टल से बाहर निकली थी रात के 1:30 बजे ऐसे ही रास्ते पे वॉक करने के लिए। बहुत लोग ऑफ कोर्स रात को खाने के बाद, ऐसे काम करने के बाद, पढ़ने के बाद वॉक करने के लिए निकलते हैं एंड किसी भी कॉलेज लाइफ में ये बहुत कॉमन है। अगर आपका एक ऐसा कैंपस है कॉलेज का जो कि सो कॉल्ड सेफ है तो ऑफ कोर्स बहुत सारे बच्चे आराम से रात को हॉस्टल से बाहर निकलते हैं एंड वॉक करते हैं ताकि उनका माइंड फ्रेश हो सके। मैं भी करता था IIT दिल्ली में जब मैं था एंड बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो जब IIT BHU की लड़की रात को अपने कॉलेज कैंपस में टहल रही थी तभी उसको उसका एक मेल फ्रेंड भी ज्वाइन करता है एंड दोनों ही कैंपस में नॉर्मली वॉक कर रहे थे। अब IIT BHU कैंपस में एक जगह है जिसका नाम है करमान वीर बाबा मंदिर, और जब रात को वो लड़का और लड़की चल के वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहीं पर ठीक 3 लड़के आते हैं एंड उन दोनों को रोक लेते हैं। पहले तो वो 3 लोग उस मेल फ्रेंड से बदतमीजी करते हैं, उसके बाद उसको डरा धमका के वहाँ से भगा देते हैं। फिर उस लड़की का मुंह दबा के उसको साइड में ले जाते हैं एंड उसको मोलेस्ट करते हैं। इनअप्रोप्रिएट टचिंग, किसिंग, स्ट्रिपिंग एंड उसके पिक्चर्स भी क्लिक करते हैं। जब वो लड़की शोर करती है तो वो 3 लोग उसको मारने की भी धमकी देते हैं एंड इनफैक्ट कुछ न्यूज़ चैनल पे ये भी बताया जा रहा है कि उन तीनों लोगों के पास गन भी था। ये पूरा इंसिडेंट करीब 15 से 20 मिनट चलता है एंड उसके बाद वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। भागने के बाद उस लड़की को फिर से उन 3 लड़कों की बाइक की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके कारण वो डर के एक प्रोफेसर के घर की ओर जाती है, उनसे मिलती है और उनको पूरा इंसिडेंट बताती है। अराउंड 20 मिनट प्रोफेसर के घर में छुपने के बाद उस लड़की को उसके हॉस्टल में ड्रॉप किया जाता है। उसके बाद वो लड़की इस पूरे इंसिडेंट को अपने फ्रेंड्स को बताती है और जाके पेट्रोलिंग गार्ड्स को कंप्लेन की जाती है। और इस इंसिडेंट से IIT BHU के स्टूडेंट्स काफी नाराज है, जो कि बहुत ज्यादा लाजमी है। सबको शौक में लाने वाली बात यह है कि इस इंसिडेंट से एक दिन पहले भी एक लड़की के साथ मोलेस्टेशन हुआ था, एग्जैक्टली उसी जगह पे। इतने एक्सटेंड तक नहीं हुआ था बट छेड़खानी हुई थी। स्टूडेंट्स इसलिए भी गुस्सा है क्योंकि बहुत टाइम से उनके डिमांड्स है कुछ करेक्शंस करने के लिए सिक्योरिटी में, बट कॉलेज का एडमिन इन चीजों को एड्रेस नहीं कर रहा है। और इसी वजह से ही नेक्स्ट डे से ही बहुत सारे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे एडमिन एंड डायरेक्टर बिल्डिंग के सामने फॉर द बेसिक फैसिलिटी ऑफ सिक्योरिटी इन द कैंपस। तो ये तो बात हो गई IIT BHU की, बट बाकी IITs में क्या? तो गाइस सैडली कुछ इंसिडेंट्स हर साल बहुत सारे IITs में ऐसे मोलेस्टेशन के आते हैं। IIT मद्रास में एक स्टूडेंट को बाहर से आए हुए एक वर्कर ने मोलेस्ट करने की कोशिश करी थी बट उसने रेस्ट करा और वहां से भाग गई। बाद में उस वर्कर के खिलाफ एक्शन भी लिया गया था। IIT इंदौर में हेल्थ सेंटर के डॉक्टर पे मोलेस्टेशन का चार्ज लगा था और बाद में डॉक्टर को ही सस्पेंड कर दिया गया था। इवन IIT गुवाहाटी में तो एक स्टूडेंट के खिलाफ उसके ही बैचमेट ने रेप केस फाइल करा था इन 2020। सो गाइज व्हाट्स द रियलिटी ऑफ सिक्योरिटी ऑफ गर्ल्स इन IIT, और आई शुड से सिक्योरिटी इन जनरल इन IIT। तो गाइज वैसे रियलिटी तो ये है कि मोस्ट ऑफ द IITs में सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इवन एंट्री टू द कैंपस इज वेरी डिफिकल्ट। अगर आप कोई रैंडम बंदे हो और आप कॉलेज में एंटर करना चाह रहे हो तो आपकी चेकिंग होती है। वहाँ पे आपसे पूछते हैं कि आप कॉलेज कैंपस में क्यों घुस रहे हो, आप कौन हो, कि आप कॉलेज के स्टूडेंट हो। अगर आप किसी स्टूडेंट के रिलेटिव हो तो उस स्टूडेंट को कॉल करवाओ, उसको गेट पे बुलाओ। बहुत सारे ड्रामे होते हैं, तब जाके आपको एंटर करने के लिए दिया जाता है। और इवन आप किसी स्टूडेंट के रिलेटिव हो तो आपकी एंट्री रजिस्टर्ड होती है, मतलब आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप कौन हो, आपका फोन नंबर क्या है, आप कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, सब कुछ रजिस्टर किया जाता है। इवन मोस्ट ऑफ द IITs में सिक्योरिटी सर्वेलेंस भी बहुत अच्छा है एंड जो भी मेजर एरियाज होते हैं वहाँ पे कैमराज लगे होते हैं। बट द सैड पार्ट इज द ओल्ड IITs, स्पेशली दोज IITs जिनको बाद में IIT का दर्जा मिला है, लाइक IIT BHU, वहाँ की सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है। जैसे IIT BHU को IIT का स्टेटस 2012 में मिला था और इससे पहले BHU इंजीनियरिंग BHU यूनिवर्सिटी का ही पार्ट था। अनलाइक अदर IIT BHU सेम कैंपस शेयर करता है BHU यूनिवर्सिटी के साथ एंड दिस इज द रीजन दैट कैंपस में सिर्फ IITians नहीं होते बल्कि सारे प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स होते हैं एंड ऊपर से BHU एज ए यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी भी बहुत अच्छा नहीं है। अब ये जो IIT BHU में प्रोटेस्ट हो रहा है वो भी इन्हीं रीजंस के कारण है क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी अच्छी नहीं है और ऐसे इंसिडेंट्स पास्ट में भी वहाँ पे हो चुके हैं एंड दैट्स व्हाई द स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग प्रॉपर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। इसके अलावा ओल्ड IITs में बिकॉज ऑफ द ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही आसान है बाहर के लोगों को अंदर कैंपस में एंटर करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि IIT एक बहुत ही बड़े लेवल का इंस्टीट्यूट होता है तो वहाँ पे सिर्फ बच्चे और प्रोफेसर्स नहीं होते, बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स भी कॉलेज में एंटर करते हैं ताकि पूरा कैंपस अच्छे से फंक्शन कर सके। और अगर मैं IIT BHU की बात करूँ तो क्योंकि वो पूरा का पूरा कैंपस BHU यूनिवर्सिटी से शेयर करता है तो वहाँ पे द नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग द एंटायर कैंपस इज ऑफ कोर्स वेरी हाई। लाइक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, क्लीनिंग स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे एंड मेडिकल स्टाफ भी होते हैं वहाँ पे। इट्स नॉट दैट कि हमेशा यही लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं मोलेस्टेशन में, बट बहुत सारे केसेस में ये लोग में से ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर मुझे IIT में सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी को रेट करना हो कि IIT में सेफ्टी कैसी है
तो ओवरऑल इट्स नॉट बैड, इट्स डिसेंट, इट्स गुड। बट अगर तुम सेफ्टी ऑफ गर्ल्स की बात करोगी तो वो इतना अच्छा नहीं है, स्पेसिफिकली जैसा मैंने बताया ओल्ड IITs में, लाइक IIT BHU। एंड दैट्स वाई ये मोलेस्टेशन जैसे केस हमें देखने को मिलते हैं। बट गाइस देखो, सच्चाई तो ये है कि मोलेस्टेशन IIT के कैंपस के अंदर हो, कैंपस के बाहर हो, या फिर किसी गाँव में हो, ये कहीं पे भी हो, वो इक्वली गलत है। एंड कहीं पे भी एंटरटेन नहीं किया जा सकता। हर जगह जहाँ पे भी हम ये कर सकते हैं, हमें वहाँ पे उसको अटेंशन देने की जरूरत है ताकि ये चीजें रिपीट ना हो। दिस इज अ प्रॉब्लम जो कि पूरे इंडिया के लिए चैलेंजिंग एंड शर्मनाक है। द ओनली रीजन कि मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ इज बिकॉज द मोर वी आर अवेयर ऑफ दीज इश्यूज। अगर हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात ही नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि इस बात को हम नहीं डिनाई कर सकते कि मैक्सिमम केसेस में ये जो लोग होते हैं वो हमारे बीच ही होते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। अब ये करने के पीछे उनका माइंडसेट क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, वो इस वीडियो में हम नहीं बात करेंगे। बट इन केस आपके आसपास अगर कोई भी आपकी ऐसी फ्रेंड है, बहन है, कुछ भी है, एक ऐसी लड़की जो कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही है, जो कि बहुत ही वल्नरेबल फील कर रही है, लोग उसको परेशान कर रहे हैं रोड पे, एंड वो इस बात को स्पीक अप नहीं कर रही है बिकॉज ऑफ एनी हेजिटेशन, प्लीज सपोर्ट हर। दिस इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। एंड ऑफ कोर्स अगर वो तुम्हारी बहन होती तो तुम भी उसका सपोर्ट ही करते। अगर तुम कोई लड़के हो तो ऑफ कोर्स दिस इज योर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट एवरी जेंडर, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो लड़का है, लड़की है, जो भी है। इट्स देयर चॉइस कि वो रात को कब बाहर निकलना चाहते हैं, कब बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। अगर वो कुछ इलीगल नहीं कर रहे हैं, कुछ क्राइम नहीं कर रहे हैं, तो वो जैसे चाहे वैसे जिंदगी जीने का उनको पूरा हक है। लास्टली आई हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। क्या फायदा है हमारा वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का, यंगेस्ट नेशन बनने का, फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट बनने का, या फिर वर्ल्ड लीडर बनने का, अगर हमारे बीच में अभी भी विमेन सेफ्टी एक कंसर्न है एंड मोलेस्टेशन एक आम बात है, वो भी IIT जैसे इंस्टीट्यूट में। ये बिल्कुल एक माइंडसेट वाली बात है। एंड अगर आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो कल जब तुम कॉलेज में जाओगे, जब तुम्हारे फ्रेंड्स बनेंगे, लड़कियां लड़के जो भी, तो तुम इस चीज़ को टैकल करने के लिए रेडी रहोगे। तुमको पता होगा कि हाँ ये इश्यू है, तुम उसको एड्रेस कर पाओगे। एंड जिस दिन हम सब ने इस चीज़ को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लिया कि हाँ यार मेरे आसपास जो लड़कियां उसकी सेफ्टी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस दिन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। मेरे साइड से आज की इस वीडियो में इतना ही। वन सेकंड, इस पूरी वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस फैलाना था। इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT, तुम्हारा मेंस का एग्जाम बहुत नजदीक है, आई विल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करो एंड अपना जी जान लगा दो, बिकॉज ये समय वापस नहीं आने वाला है। My name is Eclipse Nova. I'm signing off. But before I leave, I want you to go down to the comment section below and let us know कि तुम इस चैनल पे और किस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हो जो कि तुम्हारे प्रिपरेशन में तुम्हारा हेल्प करे। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी टीम के साथ मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं एंड तुम्हारा हेल्प कर सकूं, तुम्हारे प्रिपरेशन में तुमको गाइड कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल।